अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में आप लोग को आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ GD7 और GD11 में क्या फ़र्क है। ठीक है, इसमें मोटा मोटा सा आपको 3-4 चीज़ें बताऊंगा कि इसमें क्या फ़र्क आ जाता है जिसकी वजह से ये दोनों आपस से अलग है, यानी कि डिफरेंस है। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि इस तरह के मजीद अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो अभी हम बात करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो GD7 और GD11। देखें, GD इसको क्यों कहते हैं, इससे मुराद होता है जर्नल ड्यूटी। ठीक है, GD7 और GD11, पहला फ़र्क तो इनके दरमियान ये है कि इनके दरमियान स्केल का फ़र्क है। GD7 जो होता है उसका स्केल 7 और GD11 जो होता है वो उसका स्केल 11 है। ठीक है, तो इसको हम मोटा मोटा ये भी कह सकते हैं कि जो GD7 होता है वो कांस्टेबल होता है और GD जो 11 होता है वो ASI होता है। जिस तरह पुलिस के रैंक होते हैं ना, कांस्टेबल और ASI, तो इस तरह का इनका रैंक होता है। ठीक है, तो ये फ़र्क इसमें हो गया। उसके बाद इसकी अगर हम सैलरीज़ की बात करें तो सैलरी जो होती है इनमें सैलरीज़ का भी फ़र्क होता है। सैलरी अगर हम GD7 की अगर बात करें अप्रोक्सीमेटली, अगर आप 2024 में बात करें तो आपकी स्टार्टिंग में 40,000 प्लस लग जाती है जो GD7 है। और उसके बाद अगर हम इसके अलावा जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं वो अलग होते हैं। और उसके अलावा जो अगर हम बात करें GD11 की, तो इनकी सैलरी की अगर हम बात करें तो ये 50 प्लस होती है, 50,000 प्लस होती है सैलरी स्टार्टिंग में। ठीक है, बाकी आपकी सर्विस के हिसाब से ये बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये इनकी सैलरीज़ में फ़र्क आ गया। अभी अगर हम इनकी प्रमोशंस की बात करें तो प्रमोशन होती है, इनकी सबकी प्रमोशन होती है। जो GD7 होता है वो प्रमोट होकर GD11 बन जाता है कुछ सर्विस के बाद, और जो GD11 होता है वो प्रमोट होकर जिस तरह आगे इनका सब इंस्पेक्टर पुलिस के रैंक होते हैं, तो इस तरह इनका भी आगे रैंक होता है, उसमें ये आगे प्रमोट हो जाती है। तो प्रमोशन होती है सर्विस के हिसाब से आप लोग की आगे प्रमोशन भी होती है। इसके अलावा पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग आपकी पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। ठीक है, ज़्यादातर इस्लामाबाद में, और उसके बाद आपके जो अपने सिटीज़ होते हैं उनमें ज़्यादातर आप लोग की जो ये है पोस्टिंग की जाती है। ठीक है, तो ये फ़र्क है। उसके बाद अगर हम इनकी यूनिफ़ॉर्म की बात करें तो देखें, इनमें आगे दो, जब आप सेलेक्ट हो जाते हो, भर्ती हो जाते हो, तो इनके आगे दो कैटेगरियाँ होती हैं, एक यूनिफ़ॉर्म में और एक बगैर यूनिफ़ॉर्म के। ठीक है, जो यूनिफ़ॉर्म में होते हैं उन्होंने यूनिफ़ॉर्म में रहना होता है, जो बगैर यूनिफ़ॉर्म के होते हैं उन्होंने बाहर जाकर मतलब कि फ़ील्ड करना होती है, जो जिनको काम दिया जाता है जासूसी टाइप का। ठीक है, तो उसके लिए उनको जासूसी टाइप वर्क दिया जाता है, तो वो फिर सादा कपड़े में जाते हैं, मतलब कि बगैर यूनिफ़ॉर्म के जाते हैं और वो अपना टास्क मुकम्मल करते हैं। ठीक है, तो ये इनके दरमियान जो मोटा मोटा सा फ़र्क था जो मैंने आपको बता दिया है। और इनके अगर वर्क की बात करें तो वर्क भी मैंने आपको इन्हीं बातों में बता दिया है कि जस्ट जासूसी टाइप वर्क होता है। जो अपना यूनिफ़ॉर्म में होते हैं वो यूनिफ़ॉर्म में रहते हैं, और जो मतलब कि वो बाहर नहीं जाते, वो फील्ड में नहीं जाते, फील्ड में जाते हैं बगैर यूनिफ़ॉर्म वाले। ठीक है, जो तेज़ तर्रार ज़्यादा बनते हैं ना, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार समझते हैं, वो फिर जाते हैं बाहर बगैर यूनिफ़ॉर्म में और बाहर फील्ड में, और जाकर अपना वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटा फ़र्क था। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मज़ीद आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना, और आप लोगों ने हमारे व्हाट्सअप चैनल को भी लाज़मी से ज्वाइन कर लेना। बाकी हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर आपको ताज़ा तरीन जॉब्स अपडेट दी जाती हैं। आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।